जय हिंद। काट दीजिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सर नमस्कार। और आप बैठे हुए सर वकील साहब आए हैं, आज काफ़ी देर के बाद हुआ। आज का टॉपिक है सहारा इंडिया का पासवर्ड। हर चीज़ का पासवर्ड होता है और तमाम लोग मुझसे भी सवाल पूछ रहे थे। अगर आपको आवाज़ आए तब आइए, और तमाम लोग जुड़े, बीच का रास्ता निकालना है। बस टाइम हो गया सर, अब तो दिवाली आ गई। और कब है दिवाली? 25 या पहली तारीख। दिवाली आज 22 तारीख भी है और दिवाली आ चुकी है। आवाज़ आ रही है कि नहीं? सबसे पहले लोगों को जुड़ दिवाली पे बड़ा धमाका होने वाला है। क्यों सर? नहीं, सहारा इंडिया का पासवर्ड किधर है? मोदी जी के पास है, अमित शाह के पास है, सहारा प्रबंधन के पास है, कि सेबी के पास है, कि सुप्रीम कोर्ट के पास है? आखिर सहारा इंडिया का पासवर्ड जब आप लॉगिन करते हो किसी सिस्टम में तो पासवर्ड मांगता है। आपकी सिक्योरिटी मतलब सहारा इंडिया के निवेशकों की सिक्योरिटी। जल्द से जल्द जुड़ जाइए। अब ये घमासान अब ये हो गया है कि सहारा इंडिया का पासवर्ड किसके पास है। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। सब लोग जल्द से जल्द जुड़िए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। चर्चा बहुत है। कुछ ऐसे फर्जी यूट्यूबर आ रहे हैं जिनके पास मालूम कुछ नहीं। आप यकीन माने उनको 1% का नॉलेज नहीं है। जो अपना पैसा डुबा चुके हैं, भुगतान को डुबा चुके हैं, वो आके पकड़ वो बागी हो चुके हैं। उनके पास कुछ नहीं है, बस खोने के सिवा कुछ नहीं है। उनकी दशा इतनी बुरी है, वो तो कहिए चंदा मिल गया, चंदा के बलबूते पर थोड़ा कूदने लगे और चंदा गैंग भी आपस में लड़ने लगे। आपने देखा कल इस रात क्यों लड़ रहे हैं सर? ये आपस में जो ये संगठन वाले आपस में लड़ क्यों रहे हैं? तू चोर है, मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। लग रहा है कि अगर क्रेडिट हमको मिलेगा, जितने निवेशकों का पैसा मिलेगा सब लोग मुझे पैसा मिलने से पहले भी चंदा देंगे और पैसा मिलने के बाद भी चंदा देंगे। अच्छा, पैसा मिलने के बाद कब इनकी नियत है? अच्छा, पैसा लेगा 10%, 20% ये भी लेंगे। दुकान खोलने से पहले भी पैसा लेंगे, दुकान खोलने के बाद भी पैसा लेंगे। अच्छा, मैच्योरिटी लेने के बाद भी पैसा लेंगे। इनका मकसद वही है, लोगों को लूटना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्द से जल्द जुड़ जाइए। आवाज़ आ रही है कि नहीं? और गुड मॉर्निंग टू ऑल। तमाम लोग, निवेशक एजेंट का इकट्ठा, सहारा प्रबंधन, सब दिवाली आ गई। तमाम लोगों का भुगतान कैसे होगा, समाधान कैसे होगा? अच्छा, आम निवेशक एजेंट का इकट्ठा वैसे ही परेशान है। लोग एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं कि भुगतान नहीं हो रहा है, समाधान नहीं हो रहा है। एक निवेशक मैंने देखा है कलकत्ता से, 1 CR सर, एजेंट टॉप 3 में था, और आज इसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। और बहुत से ऐसे रीजनल मैनेजर हैं, जोनल चीफ हैं, जिनकी हालात दर से बदतर है, अपनी वाइफ का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। और मैं देख रहा था, तमाम लोग बता रहे थे कि बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, समाधान कैसे निकलेगा। और समाधान के बाद आप तो सर इतने बड़े ये हो, वकील हो सर, लेकिन सही मायनों में आप जैसा वकील मैंने नहीं देखा। आपने सही कहा एक बात कि इस मैटर में कुछ नहीं हो पाएगा। जो करना है सरकार करेगी। सहारा से भी विवाद, आपने पहले ही कहा था कि जब तक सहारा से विवाद खत्म नहीं होगा तब तक चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आपकी 17 साल कुछ PIL कुछ नहीं बदला हुआ। और ये तमाम चंदा तो लाइक कर रही है, शेयर। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? कमेंट करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं अब सरकार के पास ये मैसेज जाना चाहिए कि सहारा इंडिया का पासवर्ड किधर है। सर ये कपूरथला में रोज ऑफिस हो रहे हैं, रोज ED का छापा, ये क्या नाटक है सर? ये सब नौटंकी है। सरकार दोनों तरफ से खेलना चाहती है, दोनों तरफ लड्डू लेना चाहती है। इधर से पैसा लेना चाहती है और इधर से उनके कंपनी और प्राइवेट प्रॉपर्टी पे तो कहीं सहारा इंडिया के बहाने तो कहीं ऐसा नहीं कर रही कि आप ऐसा करो, मूलधन वापस कर दो, बाकी पैसा सेटलमेंट हम करा देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है? सरकार की नीयत पैसे पे हो गई। जो ब्याज का पैसा होगा उसमें से कुछ पैसा ही ले। आप ऐसा करो, आप अपना ऑफिस बंद कर दो, हम आ रहे हैं समाधान कराने के लिए। लेकिन ये काम तो सहारा प्रबंधन ही कर सकता था। ये इस तरह का काम सिर्फ और सिर्फ सरकार ही कर सकती है। इसका कारण है कि सरकार को लड़ना है चुनाव। अच्छा, लाइक कर। मैं आ रहा हूँ सर। कल्लू मियाँ बताएंगे। कल्लू मियाँ से पूछिए डिफिशियंसी कैसे दूर होगी। झारखंड वाले बाबा जी से पूछिए कि कैसे दूर होगी। हमारे शिवपुरी वाले बाबा डिफिशियंसी की बात नहीं करते हैं कि हाउ टू रिमूव योर डिफिशियंसी। और सही मायनों में डिफिशियंसी उन्हीं की दूर हो रही है जो सहारा इंडिया के ब्रांच के माध्यम से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर रहे हैं, या जो भी है डिफिशियंसी, साहू जी वहीं दूर हो रही है। तो आप अपने रीजन से कॉन्टेक्ट करें, अपने ब्रांच से करें। और जो नहीं समझ में आ रहा है, अपने ज़्यादा चालाकी करने की जरूरत। जो एक्सपीरियंस होल्डर आदमी है, जो CRCS में सर डिफिशियंसी आ रही है,
वो मोस्टली जो है वो साइबर कैफे वाले पे जाते हो, CSC केंद्र पे जाते हो, उसको क्या मतलब है? उसको पैसे से मतलब है, उसको बस उसको ऑनलाइन करने से मतलब है, वो आपका पैसा आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं सहारा इंडिया के ब्रांच के माध्यम से ही हो सकता है। ब्रांच बंद है, जी ब्रांच बंद है, आपने देखा कि जिस हिसाब से फ्रेंचाइजी ऑफिस बंद है, जी। तो कैसे होगा समाधान, कैसे होगा भुगतान? तो जब बीच तक- का रास्ता नहीं है। जब तक कोर्ट कोई आदेश नहीं देती कि सहकारिता मंत्रालय जो काम नहीं हो पा रहा है तो सहारा तो अपना पासवर्ड किसके पास है? पासवर्ड एक ही बंदे के पास था, वो सुब्रत राय सहारा थे। जिले स्तर पे जो है जो सहारा इंडिया का जो सही पासवर्ड है वो सुब्रत राय सहारा को मानता। अच्छा एक बात बताइए, क्या जो सुब्रत राय सहारा का पासवर्ड है वो पैसा देना चाहते थे? पाई का पैसा देना चाहते काम थे? खत्म, काम अब खत्म। उसका हाँ सुनवाई भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सुनवाई क्या होगी सर? वही सुनवाई होती है हमारे लिए, वही डाउनलोड फिल्म का तारीख पे तारीख, वो चर्चा करने की बात ही नहीं है। अभी आएंगे बिना बकवास उनके सुन लीजिएगा, वो बिना बकवास आते हैं, बक 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 करते हैं, चले जाते हैं। उनसे पूछा जा रहा है सर आपके घर का पैसा कितना है, हम जानेंगे, नहीं आपके पिताजी जानेंगे और आप जानेंगे। जानेंगे। तो मुझसे पूछा जाएगा कि सुनील जी के घर का पैसा कितना लैंड बैंक है, तो ये क्या बताएंगे सर? देखिए जब तक किसी को कुछ पता नहीं होता है तब तक इधर उधर की बात करता है, जब सब कुछ पता चल जाता है तो वो आदमी जो है गंभीर हो जाता है। बुलाए हम लोग कन्हैया हो शाह चुके हैं जी। गंभीर, हाँ हम लोग गंभीर को पता है। और कन्हैया शाह का भी जो स्टेटमेंट था, कन्हैया शाह जो आते थे उन्होंने भी कहा तो दावा कन्हैया शाह ने कहा था सर, कन्हैया शाह ने कहा था सर दिवाली तक भुगतान हो कन्हैया शाह जाएंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? कन्हैया शाह इस समय है बिहार के, उनका ताल्लुक बिहार से है और वो इस समय गुजरात में है, और लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि भुगतान कैसे होगा, समाधान कैसे होगा। गुजरात में तो कन्हैया शाह जी कह रहे थे 5 लाख का भी हो, अगर 5 लाख का भी हो जाता, अगर ये लोग थोड़ा सहारा इंडिया के रीजनल मैनेजर दोनों चीज थोड़ा मेहनत कर जाते तो भुगतान हो जाता। सर गलती दोनों तरफ से हो रही है और हमें दोनों लोग पक्षों को समझाना पड़ रहा है, तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, और इसमें हम लोगों को कहा जा रहा है बलि का बकरा हम लोग बन रहे हैं। 86,000 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए सरकार की क्या राजनीति चल रही है ये अभी तक किसी को नहीं पता चल पाया कि सहारा प्रबंधन से इसकी क्या बातचीत चल रही है, क्या मूलधन पे बात हो रही है, संपूर्ण भुगतान पे हो रही है, कोई गाइडलाइन नहीं। अमित शाह ने तो बताया था कि हमारे 18 जांच एजेंसियों को बुलाया अच्छा और 18 जांच एजेंसियों को बुलाया था, सहारा को नहीं बुलाया था, ये जाहिर सी बात है। तो समाधान तो कर दिए, लेकिन अमित शाह जी से चूक हो गई। सबसे बड़ी चूक ये हो गई जी कि जो 5,000 करोड़ रुपए हैं, जो 5,000 करोड़ रुपए अमित शाह के पास हैं, जी वो बांटने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? उसका कारण है नहीं सर, उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरा है ही नहीं मैचिंग कराने के लिए, तो तमाम तरह की डिफिशियंसी और दूसरी बात है कि जब अब 31 मार्च 2023 का ये फिगर लाने की जरूरत क्या थी? अरे लेकिन ये भी है कि जब मूलधन ही जब गांव में अगर कहीं शहर में कहीं भी अगर हल्ला हो जाता है कि सहारा डूब रही है, जो भी डूब रही है, तो सारे दिन में तक पैसा निकालने जाएंगे, तो सभी को निकालने दिया जाए, बाद में जमा हो जाएगा। हाँ। जब मूलधन नहीं मिलेगा तो हमको मेच्योरिटी से क्या मतलब, और एक ड्राइव घोषित करने की क्या जरूरत है? 31 मार्च बहुत सही आपने बहुत जब अच्छा मूलधन बात ही बताया, बहुत आपकी बात को अप्रिशिएट मैं करना चाहता हूँ। जब मूलधन ही देना है, जब यही सब काम करना है, तो 31 मार्च 2023 का क्या निकालना है, इनके बाउंड का क्या होना चाहिए, डेथ मेच्योरिटी MIS सबका भुगतान कर दीजिए, समाधान कर दीजिए। क्या है ये तो कहीं ना कहीं सब जुमलेबाजी है, सरकार की नीति और नीयत। सरकार इलेक्शन में भी जुमलेबाजी कर रही है, गरीबों का पैसा वापस मतलब सामने सफेद झूठ, मतलब क्या मैं बताऊं, ऐसी सरकार को जो कह रहे थे तो इसका मतलब कोई भी झूठ बोल देंगे, कोई भी बात चर्चा हो रही है और सरकार झूठ बोल दे रही है और आप लोगों को बेवकूफ बना रही है। तो कन्हैया शाह जी आए और आम में चक्के जिनका करता हूँ का समाधान करें, बताने लिए दिक्कत है। असल में जवाब सर किसी के पास नहीं है, जो सहारा के इंडिया का टॉप मैनेजमेंट भी नहीं आ रहा है। और आपस में कल देखा आपने, चंदा गैंग आपस में लड़ रहे हैं। ये लड़ क्यों रहे हैं सर आपस में? वर्चस्व की लड़ाई क्या है? इनका लड़ना है इनका पर्सनल फायदा पहुंचाने के लिए। ये कहीं नाटक तो नहीं कर रहे हैं देश की जनता के हो सामने? सकता ये है। चंदा गैंग वाले आपस में नाटक तो नहीं कर रहे हैं? सब कुछ दो कोने में बटा हुआ ये है। निवेशकों के साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो हैं? एक सकता ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, यही है कभी वो। एक हो जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। नहीं, दिखाने के लिए एक हो रहे थे जी। भाई, उन्होंने वो कह दिया। अगर सपना राय मैडम से अगर बातचीत कर रहे हैं जी। बस्ती वाले बाबा, तो इसमें बुरा क्या है, हर्ज क्या है? जी, क्यों? आप वो भी बात कर लीजिए। हाँ वो भी बात कर लीजिए, बहन तो बहन है, तो क्या हम उसको शैतान बना देंगे? अरे भाई वो क्या हुआ है, ऐसा थोड़ा ना कि सपना राय मैडम सिर्फ अपने पास पैसा लेकर बैठी होंगी, जी। और तमाम लोग हैं सर। अगर पैसा कोई तो चीज कंपनी होता में लगा है हुआ है, इधर उधर प्रॉपर्टीज में लगा हुआ है, तमाम तरह की प्रॉपर्टीज हैं और नहीं रही हैं। और आपको जान के सर आश्चर्य होगा
ये जो ये कल्लू मियाँ ये टाइप के लोग हैं झारखंड वाले बाबा, आपको शर्म आनी चाहिए। लाइव डिबेट में लाइव बातचीत हो रही वही है बिठा और रहा है। कन्हैया चाचा जी से ये पूछा जा रहा है अच्छा, कि इनके पैसे वापस कर दो, ये है क्या वापस कर पाएंगे सर? नहीं कर पाएंगे। मतलब ये कौन सा सारा प्रबंध है? अरे पक्ष रख रहे हैं ना। कन्हैया साहब को वापस करेंगे पैसा। हाँ कन्हैया साहब को अरे कन्हैया चाचा का कुछ 64 लाख रुपया लगा है बाबू। जितने भी एजेंट हैं कन्हैया चाचा का कुछ 64 लाख रुपया लगा है। सब लालच में थे हमारा पैसा जमा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। एनआई नहीं मिल पा रही, भुगतान नहीं हो रहा। तो आप लोग बताइए कमेंट करके, सहारा इंडिया को एक मौका मिलना चाहिए कि बंद कर दिया जाए? ठीक है बंद कर दिया जाए, क्या अनुमोदन मिलना चाहिए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ, क्या करें सर? कह रहे हैं ये TDS नहीं बोलते थे यार, वन BD TD क्या वो जो वो तो हाँ। बांड का रियल एस्टेट 3 साल के लिए 5 साल के लिए 2 साल। सुपर बीबी सुपर टीटी, सुपर ये यूपी के साइड का था, सहारा का कोई था पता नहीं क्या था। 24 घंटे के अंदर समय मांग रहे थे, बेशर्मों वाली बात। जब इतना 24 घंटे में आप पैसा दिलवा दिए। अच्छा ये गेम खेल रहे थे ये कल्लू मियाँ टाइप के लोग, जो फर्जी टाइप के लोग हैं या संगठन के लोग हैं, एक ये कुछ चैनल पर मतलब अपना हुक्म चलाते हैं और सामने वाला बैठा भी वही है, वो भी लल्लू है, सुनने वाला भी लल्लू है। जब लल्लू डिबेट हो रहा है तो एक आदमी का ये तो गाली दे देंगे आने वाले दिनों में। देखिएगा चैनल पर माँ बहन भी हो जाएगा। ये आने वाले दिनों में आपको वो भी देखने को मिल जाए। मैं पहले बता दे रहा हूँ, आने वाले दिनों में माँ बहन की गाली भी होने वाली है। हिंदू मुस्लिम, अच्छा उन्होंने हाँ चलिए हिंदू मुस्लिम से याद आया, सलमान खान को बोल रहे थे 1900 हरण में, और वो कह रहे थे कि जो विश्नोई समाज के लोग हैं, मतलब विश्नोई जो लोग हैं जो वो जेल में बंद है, उसको हीरो बना रहे हैं, भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हैं। ये देखिए ये गोडसे समर्थक, ये आप हमको हल्के में ले रहे हो। जो सुशांत सिंह राजपूत समझ में आ रहा है, मैं भी अब ये करता हूँ, अरे फांसी दो, ये जो उन्होंने किया उसको दो, हम देंगे, तुम दोगे, जांच का विषय है। जांच का विषय है, हमारी जांच एजेंसियां काम करेंगी, उसमें जांच होगा। जो दोषी नहीं, ऐसे लोग जो हैं समाज में जो चैनल चलाकर हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, शर्म करो बेशर्मो। आज हम कर रहे हैं, कल वो हाँ, करेंगे। कह रहे थे कि अब हमारा मतलब हमारा यूथ आइकन पटना में हर जगह हल्ला मच रहा है। तो अपने घर में अभी बिश्नोई का जो है, जो जेल में बंद है, जो अंडरवर्ल्ड डॉन है, दाऊद का भाई, जो आप कह रहे हैं ना हिंदुओं का सबसे बड़ा सरगना, अब उसी की पूजा करो, आप भी पूजा करो, आप भी फोटो लगा दो, गजब है सर, कुछ भी बोल देना, कुछ भी बोल देना। अम्बेडकर जी और तमाम और भी जो बड़े क्रांतिकारी हैं, उनकी तस्वीरें किसी के घर में नहीं है। अब बस यही बदल, हाँ इनके घर नहीं होगा, ये भगत सिंह का फोटो नहीं रखेंगे, ये गांधी जी का फोटो नहीं बस रखेंगे। यही दिन देखना बाकी था कि आप लोग किसी भी बदमाश का और किसी भी शूटर का फोटो लगा के, आपके घर में सलमान खान की फोटो भी नहीं है। नहीं कहाँ रहेगा सलमान खान का? सलमान खान पूजनी थोड़े हैं। सलमान खान कुछ नहीं है भाई, एंटरटेनमेंट करता है आदमी, एंटरटेनमेंट कर लिया जाए। अब भाई सलमान खान से क्या कंपेयर, हमारे यहाँ शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, ये हमारे पूजनीय थोड़े हैं। हाँ। अरे ये लोग हीरो हैं, अपना पैसा कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, डोनेट करते हैं, सरकार को चंदा वो देते हैं। क्या आयुष अग्रवाल जी कह रहे हैं सर कौन भिड़ गया था, वही चंदा कहेंगे आपस में भिड़ गए थे, तेरा चंदा मेरा चंदा। ये आपका भुगतान नहीं कराएंगे, कैसे डिफिशिएंसी दूर होगी, कमी कैसे दूर होगी? अगर ये चाहते तो आज ही करा सकते थे, ये सहारा इंडिया के ब्रांच जाते, ऑनलाइन करते, ये करा सकते थे, लेकिन इनको कराना ही नहीं है। चंदा कैसे मिलेगा, पैसा कैसे मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, PIL लगाएंगे, आज कुछ नहीं होने वाला सब। और सर अभी आप हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ के जज ये तो कह रहे हैं कि अभी मैं कल एक बात से भाई साहब से सुन रहा था फूलचंद जी से, कि कलकत्ता हाई कोर्ट ये करे सहारा इंडिया के ऊपर जितने भी FIR हैं सब फर्जी। क्या ये फर्जी क्या है? ये कलकत्ता हाई कोर्ट कुछ और कह रहा है। सारे आरोप फर्जी नहीं है, कुछ आरोप जायज हैं, कुछ फर्जी भी है। हाँ भुगतान नहीं हो पा रहा है, ये मैं समझ पा रहा हूँ कि इन्होंने ये किया, चोरी किया, ये गलत ये भी गलत हो गया, कन्वर्जन हो गया था, ये भी दिक्कत। असल में उस समय लिक्विड फॉर्म नहीं था ना, लिक्विड की कन्वर्जन करने का एक मेन मकसद ये था कि कैश था, कहाँ से देंगे? ठीक है भैया एक कागज और ले लो, और उनको लगा कि 1-2 साल में मैटर सुधर जाएगा, लेकिन ये सहारा सेबी का मैटर सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जब मैच्योरिटी होगा हम वापस करते जाएंगे, हमारे ऊपर जो लगा बस खत्म हो जाएगा, खत्म हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब सूरत राय सहारा, मैं बड़ा अफसोस की बात करना चाहता हूँ, सूरत राय सहारा होते और थोड़ा सा और जीत गए होते, कम से कम 4-5 साल और जीत गए होते, समाधान हो गया होता। लेकिन अब सूरत राय सहारा के न रहने पे, क्योंकि पासवर्ड उन्हीं को पता है, सहारा का पासवर्ड सिर्फ उन्हीं को पता है, हमें तो पता नहीं है ना, सब मैडम को पता है। तो आखिर भुगतान कैसे होगा, समाधान कैसे होगा? और सही मायनों में सुब्रत राय सहारा मरते मरते पासवर्ड भी ले गए। अगर पासवर्ड बता दिए होते
ये तो लोगों का वही समाधान हो उस जाता तरह है। का पासवर्ड हो गया सर। जब कभी कभी हम सुनना करते थे कि इंदिरा गांधी जी के पास बहुत पैसा विश्व बैंक में, हाँ, ये अगर एक घड़ी है उनके पास अगर वो मिल जाती तो बहुत सारा पैसा जो है हो मिल सकता है सर, बहुत से जाता। ऐसे तमाम लोग चीज़ें सुनने को हैं मिली, क्या सही क्या सर, गलत, आपके बहुत से ऐसे पूर्वज हैं, आपको बहुत कुछ छोड़ के चले गए हों, लेकिन आपको पता ही नहीं है, वो जमीन में गड़ा और हुआ। वही पासवर्ड आपको पता ही नहीं है। तो पासवर्ड ये नहीं सहारा का पासवर्ड पता था सुब्रत राय सहारा को, अब सुब्रत राय सहारा मर गए, अगर सपना राय मैडम को बता दी हो तो समाधान हो किसी जाता। के पिताजी डॉक्टर हैं, उनके पास बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। बस बस अगर वो सीक्रेट किसी को बता दे अपने बच्चों को, तो वो आदमी भी दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की कर ले, लेकिन वो सीक्रेट बताते नहीं है। सीक्रेट सीक्रेट हो सीक्रेट सकता है वो शक्तियाँ धीरे धीरे खत्म हो जाती है, बस। ऐसा कुछ तीस टाइप का कुछ तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए जल्द से जल्द। और अब चंदा गैंग भी लाइव आने लगे, जब रेटिंग इंडिया को देखा तो चंदा गैंग भी लाइव आने लगे, बताने वाले हैं कि उनकी क्या जलने होगा। लगी, सर जलने कुछ नहीं बता पाएंगे, जी। तो लाइव आ जाएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, उनसे प्रस्तावना कुछ पढ़ेंगे, नहीं बोलेगा 10-15 मिनट सर। कभी कभी ये कह रहे हैं कि हम, कभी कहते हैं कि हम सपना राय मैडम से मिलना चाहते हैं जी एक पत्र के माध्यम से, कभी आप PIA लगाना चाहते हो, कर क्या रहे हो, आपका वकील कहाँ है, नाम तो बताओ, जी। हम आपके वकील से जानना कह चाहते रहे हैं कि हैं। मैं OTT प्लेटफार्म हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अरे तुम मुर्गा लड़ान करवाते हो, तुम बुला के अपने चैनल पर डिलीट करा के मुर्गा लड़ान करवा दे तो झगड़ा करा। तो आप लोग बताइए कि असली कौन है, नकली कौन है, फैसला जनता को करना है। बस ये है, बस शांत बैठा रहिए, जी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई PIL के चक्कर में पड़ने नहीं है, कोई चंदा देने की जरूरत नहीं है, एक चवन्नी नहीं देने की जरूरत है। जी जी 250 या 500 ये चंदा गैंग वाले अब विस्तार कर बताइए, ये करेंगे विस्तार, मैंने बहुत सारे ये दिला देंगे, अपना तो भुगतान करा नहीं पा रहे, और आप लोगों को खुश करने के लिए आके लाइव में ये तमाम ये चंदा गैंग आपस में जुड़े हुए हैं। कोई साम्राज्यवाद का विस्तार कर रहा था, कोई तो सर कोई पूंजीवाद का विस्तार कर रहा था। जी। ये चंदा गैंग का चंदा लेने के लिए विस्तार सर 22 अक्टूबर को शाम को तब पता चल जाएगा सर क्या होने वाला है। कल ही मोहम्मद जी कह रहे हैं आज कुछ होने वाला है, रोज तो सुन रहा हूँ आज कुछ होने रोज वाला कुछ है, बड़ा होने क्या वाला फायदा है, इसमें? कुछ बड़ा नहीं होता है, सिर्फ उम्मीदें रह जाती हैं, आशाएं रह जाती हैं, बाकी सब खत्म हो जाता है। यही सब चीजें और हर एक डेट के बाद एक नया डेट मिल जाता है। गामनी मानव चंद कर रहे हैं सहारा सही है। देखिए ये फैसला सहारा सही है, सेबी सही है कि क्या सही है, इसका फैसला तो माननीय न्यायालय भी नहीं कर पा नहीं रहा। कर पा रहा। सोचिए माननीय न्यायालय नहीं कर पा रहा, 10-12 साल से वही लटका के रखा है, वही कहना था। बहुत सारा केस तो सर 1 साल बाद ही कर लेते, 10 सोचिए करोड़ जमा कर कि देते। आपको केस के लिए डेट मिल जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। अगर सुब्रत राय सहारा को जी। 31 अगस्त 2012 में ये ऑर्डर कर दिया, जितना पैसा लिए उतना ही जमा कर दो, तो जमा तो हो ही गया। आप थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। 31 अगस्त 2012 को सहारा से कहा गया था कि ब्याज से पैसा देने के लिए, आप सोचिए थोड़ा सा, और 10-12 साल बाद ये बोला जा रहा है 3, 4, 5 सितंबर को बिना ब्याज के दे दो। ये क्या है, यही काम पहले कर दिए हो सकता है तो सारा 2012 में ही समाधान हो होगा। सकता है कोर्ट जांच पड़ताल की हो, जिनके अकाउंट में पैसे नहीं है, कैश तो प्रॉपर्टी बेच हाँ। करके मूलधन नहीं दे दो। ये भी अब वही तो आप कह रहे हैं, मूलधन दे दो, मूलधन दे दो। तो आप लोग मूलधन लेने तैयार हो कि नहीं? मिर्ची लग जाती है। अब मतलब लोग बोल, अरे भाई जो पैसे हैं अब इसी पर चर्चा करोगे। लोग मर गए, निवेशक मर गया, एजेंट मर गया, अरे क्यों शॉप वाले को देना है, लोगों की सैलरी देनी सुप्रीम कोर्ट है। खुद कह रही है कि मूलधन नहीं दे दो, 31 मार्च 2023 तक पैसा जो है वो दे दो। हाँ। इसका मतलब मूलधन दे दो, बस। मूलधन नहीं देना था एक डेडलाइन तो दिया। अब वही तो कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है यही सब। अच्छा जो बनाने वाले भी वही है, रिटायर्ड जज हैं, वो भी सेठिया उठिया गए हैं क्या? अब देखिए जो रेड्डी साहब थे, अग्रवाल साहब थे, कभी सामने आए तो उधर बोले अभी नहीं आए ना, आए कब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अब किया, पैसा मिला है, अभी तक सैलरी मिल रहा है। बस वही नहीं आए। बस यही इसी बात का दुख है। और ये सब चीजें आपको क्या बताया जाए? और सहकारिता मंत्रालय का वो बिल्डिंग भी बन गया 100 करोड़ 200 करोड़ का, 200 पता नहीं किसके पैसे से बना है। फिर सहारा के पैसे से तो नहीं सरकार बन तो गया, बार-बार कुछ कह भी रही हो है कि सकता पैसा है। नहीं है, बजट नहीं है। हाँ? बजट तो बजट नहीं है तो बिल्डिंग बनाने का बजट है, हर जिले में 75 जिला है उत्तर प्रदेश में, 75 जिले में बीजेपी का कार्यालय बना अरे है। सर बड़े हाईटेक कार्यालय बना है, हाईटेक अभी कार्यालय। देखिए जो कार्यालय बन रहा है, कल को अगर सरकार बदल गई तो क्या वो बीजेपी के कार्यालय रहेंगे या गवर्नमेंट के बीजेपी कार्यालय? के कार्यालय रहेंगे। क्यों? पैसा किसका लगा? तो भाई साहब तो पैसा आ रहा है, चंदा का पैसा है ना, पैसा सरकार का है ना, नहीं हम तो- लोगों का है ना, तो भाई साहब तो ये गवर्नमेंट का होना सर चाहिए ना। बीजेपी इसमें खेल का गेम खेल रही है। नहीं, कोई टोटी चोर हो जा रहा है, कोई टॉयलेट का सीट चोरी करके ले जा रहा है। अवधेश जी कह रहे हैं, बड़े समझदार भाई हैं, वो कह रहे हैं कि CRCS में किए गए अप्लाई का भुगतान हो जाए तो 50% समस्या स्वयं खत्म। बिल्कुल सही कह रहे हो, डिफिशियंसी 0 करो, कहानी खत्म क्यों करो, सर? ये लिमिट 5 लाख कर दो। केजरीवाल सर को बोला गया है कि टॉयलेट का सीट जो है चोरी करके ले गए।
और इनको टोटी चोर बोला गया अखिलेश जी को। ये गिरोह है, ये अच्छा ये लोग चोर नहीं है, ये लोग चोर नहीं। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ईमानदार है। बस और मैं देख रहा था मनीष कश्यप को, जी। आज मनीष कश्यप ने अच्छा आज अमित शाह का बर्थडे है, अच्छा, तो हैप्पी बर्थडे अमित शाह जी। और तमाम आज बर्थडे है, शायद बर्थडे है क्या आज? नहीं बर्थडे है 100%, क्योंकि आज मैंने देखा कि मनीष कश्यप भैया हमको बर्थडे लिख रहे हैं, हैप्पी बर्थडे। हम लोग विशेष दे रहे हैं, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन पर्सनल कोई मतभेद नहीं, क्यों सर? राजनीतिक मतभेद वही पोर्टल बनाया, समाधान किए। तो अमित शाह जी को हैप्पी बर्थडे टू यू। सर केक क्या खिलाएंगे आज वो? मोदी जी को पहला केक कट के खिलाएंगे अपनी और वाइफ को और मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है मेरे लिए। अमित शाह का बर्थडे है, और अमित शाह जी बर्थडे या तो बर्थडे गिफ्ट दीजिए कम से कम, अरे कम से कम यही कर दीजिए। कुछ करना तो है नहीं, आपको बस डिफिशियंसी दूर करानी है और निवेशकों का मूलधन देना है, बाकी तो कहानी खत्म। और सभी मैं गारंटी लेता हूँ, आप तो सर मैं तो देता नहीं हूँ, इस 2029 का वोट हम भी दे देंगे, चलिए एक वोट हमारे तरफ से भी, बस निवेशकों और का आप काम भी है। वोट आप भी वोट दे दोगे। इस साल नहीं दिया लेकिन चलिए अगले साल दे देंगे, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। और इस समय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम तो होगा सर, अगर समाधान तो हो जाएगा तो नाम तो होगा, नाम ही हो, नाम तो हो जाएगा। तो भाई चलिए दे दिया जाएगा एक बार, बाकी अगली बार विचारधारा के नाम पर चलिए सारा के निवेशकों में समाधान करा दे दिया जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, अब बच्चे की जान थोड़ी लोगे, क्यों? कोशिश ही किया जा सकता है, इसके अलावा क्या है, इंतजार के अलावा कुछ है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है और आपस में न लड़ने का कसम खाइए हमारे साथ पाठक जी। और ये नहीं पाठक तो लड़वाते हैं, ये क्या नाम है, बस्ती वाले बाबा, शिवपुरी वाले बाबा और वो पल्लू मियाँ, आप लोग कोई आपस में मत लड़िए। और ये लोग ना, मैं देख रहा था अयोध्या में एक कस्में ले रहे थे, और वो कस्में तोड़ के आपस में लड़ रहे हैं कि क्या है? वो लड़वाने का भी जिम्मेदारी आप ही को देंगे। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई भी काम हो रहा है ना तो बीजेपी वाले कर रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। वैसे ही ये भी जो आपस में झगड़ा किए हैं ये भी रेटिंग इंडिया की देन है, लड़वा ही दिया रेटिंग इंडिया ने, इसीलिए तो आपको चैनल को बुलाते नहीं, डिबेट करते हैं, वेट करते हैं। अगर जोड़ भी नहीं, इस तरह से बोलने का मौका सर नहीं ये डिफिशियंसी दिया जा रहा है, ये क्यों दिया जा रहा है? कि जैसे सेबी ने कहा था निवेशक फर्जी हैं, 10-12 साल बाद आप कह रहे हो फर्जी है, तो निवेशक गुस्सा नहीं करेगा, निवेशक फर्जी है, निवेशक एजेंट है, भगत सिंह है, हमारे शिवपुरी वाले बाबा हैं, झारखंड वाले बाबा जी हैं। तो भाई हम तो चाहते हैं भुगतान हो, समाधान हो, कम से कम मूलधन हो जाए, क्या दिक्कत है? और हमारे बस्ती वाले बाबा जी हैं, उनका भी 10-12 लाख 15 लाख कहीं कितना 20 लाख है वो भी मिल जाए। क्रांति के सीधे साधे लोग चल चुके हैं, तो ये जो मसाल जल रही है दिल में, ये मसाल बुझने वाली नहीं है। जब तक लोगों का भुगतान नहीं होगा हम लोग इसी तरह से आते रहेंगे और सरकार और सहकारिता मंत्रालय सबकी भर्त्सना करते रहेंगे, सारा इंडिया। और मानव चंद्र जी का गुस्सा है, निवेशक हैं, एजेंट हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने निवेशकों का पैसा खाने की बधाई हो अमित शाह जी को, हैप्पी बर्थडे। शुगर हो जाएगा, गरीबों का पैसा खाओगे शुगर हो जाएगा अमित शाह जी। और मैं चाहता हूँ कि अमित शाह जी अभी और भी जिए 10-15 साल। लोगों के अपने अपने दिल के कमेंट्स हैं, इसमें निवेशकों का भाड़ा सामने आ रहा है। ये जो सही मायनों में जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे, जो हमारे बस्ती वाले बाबा हैं, शिवपुरी वाले बाबा हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं, सरकार उनके दिल पर भी ठेस पहुंची है। सरकार सहकारिता मंत्रालय अमित शाह जी ने उसको का पैसा वापस कर दीजिए, इसी में हम सबकी भलाई है और इसी में आपकी पार्टी की भी भलाई है। क्योंकि पार्टी की जो आपने देखा कि उसकी क्या स्थिति थी। तो जितेश जायसवाल जी से पूछ लिया जाए, जितेश जायसवाल जी बता देंगे। सर अमित शाह जी का बर्थडे है, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, के साथ। नमस्कार। नमस्कार सर।